अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। प्रवेश एक खिड़की में लगाने वाला एयर कंडीशनर 900 रुपये में ख़रीदता है। वो 20% अदायगी करता है और बकिया रकम और मार्कअप 48 माह में अदा करता है। अगर मार्कअप की शरह 10% सालाना हो तो दर्ज झैल मालूम कीजिए। क्या हमने फाइंड आउट करना है माहाना किस्त की कीमत, मतलब कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी पे करता है और नकद रकम अदा करते हुए कितनी बचत होगी। अगर वो कैश पेमेंट करता है तो उसको कितनी सेव कर सकेगा पैसे। देखिए, सबसे पहले रियल प्राइस क्या है हमारे पास एयर कंडीशनर की 900 रुपीज़। नकद कीमत कितनी है, अगर वो कैश प्राइस पे करता है तो 900 रुपये और नकद अदायगी अगर की वो 20% अदायगी करता है। उसने अदायगी कितनी की है, नकद 20% मतलब कि कितने उसने अदा कर दिए हैं 20% का हमने 100 डिवाइड करवाया और 900 में से उसने पे किया ना, तो 900 वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करवाया। इसको जब सिंप्लीफाई किया हमने, हमारे पास आ गया 180 मीन्स के 180 रुपीज़ उसने पे किए हैं। अब बकिया रकम की अदायगी, बकिया कितनी रकम रह जाएगी जो उसने इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, ज़रा देखते हैं। 900 में से हमने माइनस कर दिया 180, 900 में से 180 उसने पे कर दिया ना, तो वो माइनस कर दिया तो हमारे पास 720 आ गया। 720 मीन्स के अभी उसने पे करने हैं और कितने टाइम पीरियड में पे करने हैं, 48 माह में। मुद्दत हमारे पास 48 माह है। 48 माह मीन्स के 4 साल बनते हैं। ठीक, मार्कअप सबसे पहले देखें। मार्कअप अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मार्कअप की उन्होंने शरह हमें 10% दे दी थी। अब उसने जो अमाउंट पे करनी है वो हम देखते हैं, ये है। अब जो उसने अमाउंट वो तो पे कर दिया है, अब पे करनी है जो 720 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप से हमने मल्टीप्लाई किया 10 और मुद्दत कितनी थी, टाइम पीरियड ओवर डिवाइडेड बाय परसेंट का 100। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 288, मतलब कि इतना मुनाफा उसको पे करना पड़ेगा। मार्कअप इतना, मतलब कि ना कंपनी को मुनाफा होगा, उसको एक्स्ट्रा इतनी रकम पे करनी पड़ेगी। अगर नकद रकम लेता तो उसको ये नहीं पे करनी पड़नी थी। अच्छा देखें ज़रा, कुल रकम की जो अदा करनी है, कुल रकम अब जो उसने अदा करनी है 720 प्लस 288 जो ऊपर मार्कअप है, प्लस 288 की हमारे पास आ गया 1008 रुपीज़ मीन्स के उसने अदा करने हैं 4 सालों में। तो अब उन्होंने हमसे सबसे पहले पूछा क्या था, माहाना किस्त की कीमत। मंथली इंस्टॉलमेंट हमने फाइंड आउट करनी है कि मंथली उसने कितने पे करने हैं पैसे। माहाना किस्त की कीमत 1008 रुपीज़ उसने पे करने हैं और 48 माह में पे करने हैं ना, तो 48 से हमने डिवाइड करवा दिया 48 से, तो हमारे पास आ जाएगा 21 मीन्स के उसने मंथली 21 रुपीज़ पे करने हैं। कुल अदायगी कितनी, ज़रा देखें। उसने की 180 रुपीज़ और 1008 मीन्स के उसने ये और ये रकम अदा की है ना। अब उसने कुल अदायगी कितनी की है, 1188 रुपीज़ उसने पे किए हैं। देखें, नकद रकम अदा करने से बचत हमें कितनी हो सकती, अगर वो नकद रकम अदा करता है तो बचत कितनी होगी, ये भी उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो नकद रकम उसने 1188 रुपये की हैं, जबकि उसकी रियल प्राइस कितनी थी 900 रुपीज़। अगर वो कैश पेमेंट करता तो 900 रुपीज़ उसने पे करने थे। अभी उसने कितनी पे की हैं 1188 में। 1188 में से हम माइनस कर देंगे 900, हमारे पास आ गया 288 मीन्स के इतनी बचत उसको हो सकती थी 288 रुपीज़। मतलब कि उन्होंने माहाना किस्त की कीमत फाइंड आउट करने के लिए कहा था, नकद रकम अदा करते हुए कितनी बचत होगी। माहाना किस्त की कीमत हमने जो कि उसने मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी थी वो भी फाइंड आउट कर ली, और नकद रकम अदा करने से कितनी बचत हो सकती थी उसे 288। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 9 क्लास, ये दोनों आंसर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। इस क्वेश्चन को आपने होमवर्क भी करना है और प्रैक्टिस भी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।